Good noon, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much, all of you. Come to the points. In fact, नून स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेटा आज सारे बोल्ड स्टूडेंट के लिए आज नून स्पेशल में आज प्रोवर्ब्स आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोवर्ब्स आप जानेंगे, क्योंकि प्रोवर्ब्स डेली यूज में आते हैं। हर एक व्यक्ति यूज करता है डेली यूज में, यानी डेली यूज में स्पोकन इंग्लिश में यूज आते हैं। ये क्या प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कहावतें कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावतें। जैसे कनकर द बैड मैन गुड बाय डीड्स, है ना, बुराइयों को अच्छाइयों से जीतना चाहिए। स्ट्रक द आयरन व्हाइल इट इज हार्ड, नो पेन्स नो गेन्स। तो अगर ये प्रोवर्ब्स आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में जान आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जान आ जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगा, और बहुत ही बेहतर होने वाला है। लेकिन बेहतर होने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और फिर इसको जीवन में उतारना है। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छी बात सुन लेना बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात को जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में परिवर्तन कब होता है जानते हैं आप? जब अच्छी बात को जीवन में अप्लाई की जाए, उतारी जाए, उसका अनुसरण किया जाए, तब जीवन में परिवर्तन होता है। आई होप कि आप बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप हर अच्छी बातों को संग्रहित करते हैं, हर बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोल्ड स्टूडेंट्स कहा है। बोल्ड स्टूडेंट इसीलिए कहा है क्योंकि आप सदैव एक्टिव रहते हैं, आप सदैव लक्ष्य को अपने निगाहों में रखते हो, और बेहतर तरीके से एक देश का अच्छा नागरिक या अच्छा विद्यार्थी होकर आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और आगे चलते हैं। इसलिए मैंने आपको बोल्ड स्टूडेंट्स कहा है। तो बोल्ड स्टूडेंट्स अगर मैंने कहा है तो इन शब्दों की आपको लाज रखनी होगी। यकीनन इन शब्दों को आपको लाज रखनी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से आपको तैयारी में जुट जाना है, अच्छे कार्यों को अपनाना है, अच्छी बातों को ग्रहण करना है। जो बुराई वाली बातें उनको त्याग देना है, उनमें कुछ नहीं, सिर्फ बुराइयां हैं जो जीवन को तबाह करती हैं, बर्बाद करती हैं, आपस में झगड़ा करवाती हैं, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न कराती हैं। तो ऐसे चीजों से, ऐसे मामलों से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और बेहतर बनकर देश की सेवा के लिए समर्पित होना है। इस बात को मस्तिष्क में रखते हुए आपको आगे चलना है। आई एम सेइंग राइट? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। कम टू द पॉइंट। प्रोवर्ब्स आप डेली यूज में ये वर्ड्स, ये सेंटेंस यूज करते हैं। तो मैंने बताया यदि इन सेंटेंसों को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्पोकन में जान आ जाएगी। आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगी, है ना। जब आप बोलेंगे इन शब्दों को तो बहुत ही अच्छा फील होगा, और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आगे बढ़ने का एक बेहतर सुगम रास्ता भी है कि जब एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है, ऊर्जा का संचार होता है, और वो काम पूरी तन्मयता के साथ करता है और आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस बेटा एक चीज और है, प्रोवर्ब्स का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई नियम्स नहीं होता। बस हाँ ये है कि प्रोवर्ब्स में जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव ये यूज होते हैं। प्रायः इन शब्दों को लर्न किया जाता है। ध्यान पूर्वक आप समझ लेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा इनको, तब आपको
बेहतर तरीके से आएंगे। चलिए पहला सेंटेंस हमने लिया, मृदुल मैंने पहला सेंटेंस लिया बेटा, मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे। प्रायः बोलते हैं मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे, तो इसका प्रोवर्ब्स क्या होगा भाई, इंग्लिश में क्या होगा, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अर्थात मित्र वही जो संकट में विपत्ति में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है, कहा जाता है ना। तो बताया गया मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो गया? सुन पा रहे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं भाई? वेरी गुड। चलिए, नौ नगद न त्यारा उधार। प्रायः दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं नौ नगद न त्यारा उधार। दुकान वाला प्रायः बोलता है, अगर भैया 500 का आपने सामान लिया या 100 रुपए का आपने सामान लिया और कहा कि भैया परसों ले लेना, तो वो कहेगा भैया तुम ऐसा करो मुझे नगद ही दे दो, मुझे 95 रुपीज दे दो, 95 रुपए दे दो, लेकिन भैया उधार मत करो। क्या मत करो? उधार मत करो, है ना। तभी वो बोलता है नौ नगद न त्यारा उधार। अर्थात क्या हुआ, नौ नगद न त्यारा उधार। अ बर्ड इन हैंड, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश। अ बर्ड इन हैंड, बोलिए मेरे साथ, बोलिए ऑल स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलेगा, क्या है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश। तो क्या हो जाएगा, नौ नगद न त्यारा उधार। क्या क्लियर हुआ? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स सेकंड सेंटेंस कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। तीसरा, अंत भला शो भला, अंत भला तो शो भला, तो ऑल इज वेल। क्या बोला गया? बोलिए साथ में, बोलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो शो भला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस बेटा देखिए, चौथा, बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब्स है ये, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रायः बोल देते हैं, सारे लोग बोल देते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। कोई चीज खा रहे हैं, है ना, कोई चीज खा रहे हैं और कोई टीज कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यही बोलते हैं ना। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। भैया एक अंधा व्यक्ति क्या रंगों को जज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसको कहा गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। क्या ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आकांक्षा? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा? जैसी करनी वैसी भरनी। रिया क्या है बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इसी पे बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मीन वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो, एज यू सो सो यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका यही होगा, एज यू सो सो यू रीप। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, दूर के ढोल सुहावने। प्रायः बोलते हैं, कहेंगे दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, है ना। दूर के ढोल सुहावने, अर्थात ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होते हैं, सारी चमकने वाली चीजें या ग्लैंड्स चमकते हैं लेकिन सोना नहीं होते हैं। तो तभी कहा गया दूर के ढोल सुहावने, ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे देखिए, बहुत पॉपुलर सेंटेंस, प्रायः बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। जो खाली रहता है वही उछलता है, जो खाली रहता है वही उछलता है ना। तो उसको कहा जाता अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थात एन एम्प्टी वेसल, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज,
एन एम्प्टी वेसल यानी जो खाली बर्तन होता है, देखिए एन एम्प्टी या खाली बर्तन या पात्र मेक्स मच नॉइज, अधिक शोर मचाता है। और यदि सपोज दैट, मान लो अगर एक मटका है, आप जानते हैं ना, अगर वो खाली है तो आवाज करेगा, अगर उसे पानी से भर दिया जाए तो आवाज नहीं करेगा। तो बेटा यहां पे ये सिद्ध होता है ना, कि जीवन में एक व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, सब कुछ नश्वर है। जो कुछ आंखों से दिख रहा है बेटा एक दिन सब नष्ट होना है, जो नहीं दिख रहा वही आत्मा, वही भगवान है ना। इस बात पे ट्रस्ट करते हैं आप? करते हैं ना आप ट्रस्ट? वेरी गुड। चलिए देखिए, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस पर थोड़ी और बात करूंगा। तो मैंने बताया कि बेटा जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ईगो नहीं होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए? एक आम के वृक्ष के समान होना चाहिए। एक आम का वृक्ष होता है, जब उसमें फल आ जाते हैं, जब पक जाते हैं, तो एक वृक्ष बिल्कुल आदरपूर्वक नम्रता से झुक जाता है और कहता है फल तोड़कर खाओ। इसी तरह जब एक इंसान बुद्धिजीवी होता है ना, उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, तो बहुत शांत और नम्र हो जाता है। तो बेटा जीवन में नम्र बनो, उदार बनो, दयावान बनो, निष्ठुर मत बनो, दयावान बनो। ये मानवता के सबसे अच्छे गुण होते हैं, मानवता के सबसे अच्छे गुण होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। आज नून स्पेशल में इन बातों को जो बताई जा रही हैं, इन बातों को जीवन में उतारो, जीवन भर काम आएंगी और आप बहुत आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, पहले इसको देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो आप बातचीत करते समय जब कभी ऐसी बात आए तो बोल सकते हो एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, अधजल गगरी छलकत जाए। तो बताइए जब आप बोलेंगे तो उसमें चार चांद लग जाएंगे ना। वेरी गुड। चलिए देखिए, एक और पॉपुलर बहुत सेंटेंस है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्राय बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स, अ बैड workman always quarrels with his tools. A bad workman always quarrels with his tools. क्या हो गया? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। प्राय बोलते हैं 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी इज 9 days वंडर, ब्यूटी इज 9 days वंडर। अरे मेरे साथ बोलो आकांक्षा, मेरे साथ बोलो बेटा, प्रज्ञा साथ में बोलो, ब्यूटी इज 9 days वंडर, है ना। अर्थात 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। परिवर्तन जीवन की आत्मा है। बहुत ही बढ़िया एक प्रोवर्ब्स है, परिवर्तन जीवन की आत्मा है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन ही जीवन की आत्मा है। अब बताइए क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स प्रोवर्ब्स समझ में आ गया? क्या ये सारे प्रोवर्ब्स लिखेंगे? आप लिखेंगे? प्लीज राइट करिए, नोट डाउन करिए, इसे सभी लोग राइट करिए और बेहतर तरीके से समझकर इसको लिखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ये याद हो जाएंगे। जब याद हो जाए ना बेटा तो उसको मन में ही चुपचाप ना रखना, यूज करना। क्या करना है सीखा? क्या करना है अंशिका? यूज करना है। जब यूज करोगे तो ये सदैव आपको याद रहेंगे, यूज नहीं करोगे ये सब भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। बिकॉज फॉरगेटिंग इज कॉमन, भुलक्कड़पन सामान्य है, हर एक मनुष्य में है, लेकिन उसे हमेशा मस्तिष्क में रखने के लिए रिवाइज करते रहना पड़ता है या उसको बोलचाल में लाना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, तो वो बात हमेशा याद रहती है। ओके, ठीक है। प्लीज राइट नाउ इसे सारे बच्चे लिखेंगे और बेहतर तरीके से लिखेंगे और इसका रिवाइज करते रहेंगे। यकीनन ये डेली यूज सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात और कहता हूं कि ओके इंग्लिश क्लासेज को जो भी बोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन करे तो प्राय पार्ट 1 से ही पढ़ेगा, पार्ट 1 से ही पढ़ेंगे।
बिल्कुल मैंने शून्य से पढ़ाना शुरू किया है। अंग्रेजी में आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, नगण्य है, जीरो है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ में है ना, तो बेटा पार्ट 1 से पढ़ना, क्योंकि मैंने क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ाया है। बिल्कुल मैंने जीरो से पढ़ाया है और शिखर की ओर जा रहे हैं, और शिखर की ओर जा रहे हैं। तो डिले मत करो, इस चैनल को ज्वाइन करो और बेहतर तरीके से पढ़ो। मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे की इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब सारे बच्चे पूरी तन्मयता के साथ ओके इंग्लिश क्लासेस में पढ़ेंगे और अपनी इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।